अशोक के शिलालेखों को प्रारंभिक या अशोकन ब्राह्मी लिपि में इंस्क्राइब किया गया था। ये देखते हुए कि सिंधु लिपि को अभी तक नहीं समझा जा सका है, पढ़ी जा सकने वाली लिपि का इतिहास अशोकन ब्राह्मी से ही शुरू माना जाता है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मी लिपि 1000 सालों से अधिक के टाइम पीरियड में विकसित हुई और इस प्रोसेस में अक्षर के फॉर्म और स्टाइल में एक ग्रेजुअल लेकिन लगातार परिवर्तन देखा गया। देवनागरी लिपि सहित अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और इस प्रोसेस में भी पिछले 1000 वर्षों में अक्षरों में कई बदलाव देखे गए हैं। एक ही ओरिजिन के होने के बाद भी अर्ली ब्राह्मी से आधुनिक लिपियों में परिवर्तन इतना गहरा था कि 18th सेंचुरी में कोई भी, यहां तक कि पंडित भी अर्ली ब्राह्मी के अक्षर पढ़, लिख या पहचान नहीं पाते थे। इसलिए अशोक के शिलालेख और उनकी सामग्री उसके अपने वंशजों के लिए अजनबी हो गई। आधुनिक समय में प्राचीन ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास प्राच्यवादियों यानी ओरिएंटलिस्ट्स द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ और सोसाइटी के जर्नल, जिसका नाम एशियाटिक रिसर्चेस था, के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। पुरावशेषों यानी एंटीक्विटीज की खोज शुरू हुई और तेज गति से आगे बढ़ी। प्राचीन भारतीय अभिलेखों को सही ढंग से पढ़ने और प्रकाशित करने का सबसे पहला प्रयास चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था, जो शुरुआती इंडोलॉजिस्ट्स में से एक थे। इन्होंने ईयर 1788 में 9वीं शताब्दी के 2 पाल अभिलेखों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। इंस्क्रिप्शंस के टेक्स्ट की उनकी रीडिंग काफी हद तक एरर फ्री थी, लेकिन उन्होंने इन अभिलेखों को गलती से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित यानी डेट कर दिया, जो इस इंस्क्रिप्शन की एक्चुअल डेट से लगभग 1000 साल पहले की डेट थी। लगभग उसी समय उन्होंने शुरुआती मौखरी राजा अनंत वर्मा, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी में शासन किया था, के नागार्जुनी हिल केव इंस्क्रिप्शन का भी सफलतापूर्वक अनुवाद किया। इस फील्ड में एक और पायनियर पंडित राधाकांत शर्मन तर्कवागीश थे, जिन्होंने दिल्ली टोपरा अशोक के पिलर, जो अब दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थित है, पर अंकित चाहमान राजा विग्रहपाल के अभिलेख का अनुवाद करने का प्रयास किया। उनके पढ़ने में कई कमियों में से एक इंस्क्रिप्शन की डेटिंग भी थी।